नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऋषि ऑनलाइन पर। हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे थे और 3 वीडियो हम सिंप्लीफिकेशन का बना चुके थे। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग उन वीडियो को देख लिए होंगे अच्छे से। जो फार्मूले हमने लिखवाए थे वो भी आप रट रहे होंगे लगातार। जिनको नहीं याद है याद कर लीजिए, और जो लोग इस वीडियो में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं वो जाकर के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को स्टार्टिंग से देखें। 1 नंबर का वीडियो अगर सिंप्लीफिकेशन देख रहे हैं आप स्टार्टिंग से देखिएगा, क्योंकि जब तक आप बेस नहीं पकड़ेंगे कि किस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं आपको समस्या होगी क्वेश्चन लगाने में। और फार्मूले एकदम रटे होने चाहिए, क्योंकि जिसको फार्मूला नहीं आएगा वो इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं कर पाएगा सिंप्लीफिकेशन में। इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है, इतना बड़ा क्वेश्चन होता है एग्जाम हॉल में। ऐसा संभव नहीं है कि आप इसको वर्ग करके फिर जोड़ के फिर घटा के आप इसका मान बता सकें, ठीक। और लगभग हर एग्जाम में आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, चाहे आप बैंक का एग्जाम दे हो, चाहे एसएससी का दे रहे हो, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ किसी न किसी एग्जाम के ही आए हुए क्वेश्चन होंगे वो, है ना। तो आज हम आपको फार्मूला पहले बताते हैं कि आज वाले टॉपिक में शुरुआत हम कहाँ से करने वाले हैं। क्योंकि फार्मूला हम इसलिए रिवाइज कर दे रहे हैं कि हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो न फार्मूला याद किए हों, तो वो फार्मूला रट जाओ, एकदम श्योर है उसको। क्योंकि यहाँ भी आपको पढ़ना है सिंप्लीफिकेशन में, जब अलजेब्रा पढ़ाएंगे तब भी इन फार्मूलों का उपयोग होने वाला है, ठीक है। तो आज हम देखते हैं कि आज हम किस फार्मूले को लेकर के चलेंगे। पहले वो फार्मूला हम आपको बताते हैं। एक फार्मूला हमने आपको लिखवाया था कि a² + b² + c² - ab - bc - ca इज इक्वल टू 1/2 a - b² + b - c² प्लस c माइनस a², ठीक। a² + b² + c², फिर एक बार ab का गुणा, एक बार bc का गुणा, एक बार ca का गुणा है। जो इसका मान निकलता है उसमें बस यही तीनों चीज़ें हैं a b c। अगर आप सवाल को पहचान गए तो आपको कुछ लिखना ही नहीं है। a b c आपके सवाल में लिखा रहता है, बस आप देखो एक बार a - b के अंतर का वर्ग है, एक बार b और c के अंतर का वर्ग है, एक बार c और a के अंतर का वर्ग है। चाहे जिसमें घटाओ, a को b में चाहे b को a में, इस फार्मूले में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, स्क्वायर लिखा हुआ है ना। जैसे अगर हम a में b घटा के वर्ग करेंगे तब भी उत्तर प्लस में आएगा, b में से a घटा के वर्ग करेंगे तब भी उत्तर किस में आएगा, भले ही कोई बड़ा हो कोई छोटा हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि वर्ग करने पर हर संख्या क्या हो जाती है, धनात्मक हो जाती है ना। तो अब करना क्या है हमको इसमें, बस हमें देखना है कि स्ट्रक्चर जैसे ही हमको ये दिखेगा तो हमें a b c इन्हीं संख्याओं के अंतर का बस वर्क करते चले जाना, बाद में जोड़ देना, आंसर निकल आएगा, है ना। जैसे एक क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। जैसे क्वेश्चन है 332 का वर्ग प्लस 333 का वर्ग प्लस 335 का वर्ग माइनस 332, सॉरी ये 32 था, 22 नहीं है, 332 है। 332 गुणे 333, 333 गुणे 335 माइनस 333 गुणे 332, ठीक। मतलब यही चीज़ लिखी है सेम टू सेम, a² + b², सेम यही चीज़ लिखी हुई है, a² + b² + c² माइनस ab। देखो a और b का गुणनफल है, फिर माइनस bc, b और c का गुणनफल है, फिर माइनस a, c और a का गुणनफल है। इसी का मान पूछा है। बस आपको स्ट्रक्चर ही पहचानना होता है और कुछ नहीं होता इन सवालों में, कुछ भी नहीं करना है। आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते एग्जाम में, एग्जाम हॉल के अंदर आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं वर्ग करके, क्योंकि ये बहुत लंबा समय ले लेगा आपका, है ना। तो हमें बस फार्मूला पहचानना है। जैसे ही हमने पहचाना कि a² + b² + c² - ab - bc - ca लिखा है, तो हमें कुछ नहीं करना, बस हमें सीधे इसी पे आ जाना है। एक बार हमें a और b का अंतर चाहिए। a और b में कितने का अंतर है, 32 और 33, 1 का अंतर है, 1 का स्क्वायर, प्लस b और c में कितने का अंतर है, 33 और 2 35, 2 का स्क्वायर, प्लस a और c में कितने का अंतर है, तो 32 और 35 में 3 का अंतर है, तो आ जाएगा 3 का वर्ग। बस यही हमने आपको बताया था कि जैसे ही आपको a b c का मान दिखेगा तो a b का अंतर एक बार b c का अंतर, एक बार c और a का अंतर, वर्ग करके जोड़ दीजिए। कितना आ जाएगा, 1/2, 1 + 4 + 9, 9 1 10 4 14, 1/2 गुणे 14 काट देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 7, है ना। तो बहुत आसान सा काम था। बस अगर आप
2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे आप अच्छे से, फार्मूला आपको रटा है तो आप पेन नहीं चलाएंगे, ऐसे ही बता सकते हैं कि इन दोनों में 1 का अंतर है तो 1 आएगा, इन दोनों में 2 का अंतर है 2 दूना 4 आएगा, इन दोनों में 3 का अंतर है 3 3 9 आएगा, 9 1 10 4 14, आधा करेंगे उत्तर कितना हो गया 7, है ना। तो केवल मौखिक लगाने वाले सवाल होते हैं और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के ही पूछे हुए। देखो क्वेश्चन और दिखाते हैं आपको, SSC का ही आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो अगला क्वेश्चन है 113 का वर्ग प्लस 115 का वर्ग प्लस 117 का वर्ग, फिर माइनस 113 गुणा 115 माइनस 115 गुणा 117 माइनस 117 गुणा 113। तो जैसे ही आप इसको पहचान गए कि a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca लिखा हुआ है, फिर आपको कुछ नहीं करना। आप पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं 1/2 a और b के बीच में कितने का अंतर है 13 2 15, तो 2 का वर्ग प्लस 15 और 2 17, 2 का वर्ग प्लस 13 और 17 के बीच में 4 का गैप 4 का वर्ग। ठीक, तो 1/2 ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 16, 16 4 20 4 24 और 24 का आधा करेंगे कितना आ जाएगा 12। केवल मौखिक लगाने वाले सवाल है, कुछ नहीं होता है। सबसे आसान क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में फार्मूले पे बेस्ड वाले मिलते हैं आपको, है ना। आसानी से आपने पकड़ लिया कि आंसर कितना होगा। इन सब से कोई मतलब नहीं होता, बस इनके अंतर का वर्ग करके जोड़ लीजिए, जो उत्तर है उसका आधा कर दीजिए, यही आपको मिल जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इस तरह के क्वेश्चन आप कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। चलो अब देखते हैं अगला टाइप। कह रहा है कि यदि √40 96 बराबर 64 हो तो। अब देखो इस तरह के सवालों में ये कभी नहीं चेक किया जाता कि इसका मान 64 है या नहीं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। उसने कह दिया कि इसका मान 64 है, हमें मान लेना है कि इसका मान 64 ही आना है और कुछ नहीं आना। ठीक, अब इस तरह के सवाल पूछने का पर्पज़ क्या है उसका, देखो वो सिर्फ ये जानना चाह रहा है क्योंकि उसने कुछ नहीं किया है। देखो 40 96 यहाँ लिखा है, 40 96 यहाँ है, 40 96 यहाँ है, केवल क्या किया दशमलव का स्थान बदल दिया। मतलब सिर्फ वो आपसे इतना जानना चाह रहा है कि आपको रूट के बाहर दशमलव लगाना आता है कि नहीं आता है ना। तो एक चीज़ जान लीजिए कि रूट के अंदर जितने अंक पे दशमलव होता है, रूट का मतलब होता है पावर 1/2, है ना, सिर्फ रूट का मतलब। अगर इसके ऊपर कोई पावर लगी तो उसका मतलब अलग हो जाएगा फिर, है ना। 1/2 इसका मतलब है कि जब भी रूट के अंदर जो दशमलव है वो अगर 2 अंक के बाद लगा है तो 64 का रूट लेंगे कितना आएगा 8, और बाहर अंदर 2 अंक पे दशमलव तो बाहर आधा हो जाएगा, कितने बचेगा 1 अंक पे दशमलव बचेगा। ये मतलब होता है रूट के अंदर का। अगर रूट के अंदर संख्या में 4 अंक पे दशमलव लगा है तो बाहर कितने पे बचेगा 2 अंक पे, 4 पे है तो आधा हो जाएगा बाहर आके 2। सिर्फ वर्गमूल की बात कर रहा हूँ मैं। 64 का वर्गमूल 8 होगा और अंदर 4 अंक पे दशमलव था तो बाहर 2 अंक पे होगा, हमारे पास एक ही अंक है तो एक 0 बढ़ा देंगे, हो गया 0.08। ठीक, इस चीज़ को समझ गए। बस यही सी चीज़ का इस्तेमाल कर रहा है वो, और उसने एक बड़ा सा क्वेश्चन बना दिया। अगर आपने नहीं पढ़ा इस तरह का क्वेश्चन तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हम करें क्या आखिर इस क्वेश्चन का, इतना बड़ा सा लिखा हुआ। कुछ भी नहीं करना होता है इस क्वेश्चन में, बस आप एक चीज़ जान लीजिए कि इसका मान अगर 64 है तो भूल जाओ कि इसमें कहीं दशमलव लगा है, कहीं दशमलव नहीं है। सिर्फ 40 96 इसका भी मान कितना आएगा 64 आएगा। लेकिन हमने बताया कि जितने अंक पे दशमलव अंदर होगा उसके ठीक आधे पे आएगा। अब आप ये सोच रहे हैं कि अगर 3 अंक पे दशमलव लगा होता तब क्या करते, है ना, उसका मुद्दा भी आगे मिलेगा। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जामिनर ने बनाए जहाँ 3 अंक पे, अब बाहर तो 1.5 अंक पे दशमलव लगा नहीं सकते आप, है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वो भी बताएंगे कि क्या करता है एग्जामिनर उसके साथ, कैसे हेरा फेरी करता है एग्जामिनर, है ना। तो अभी हम सिर्फ ऐसे क्वेश्चन देख रहे हैं जिनमें दशमलव सटीक जगह पे है कि आधा कर सकते हैं हम, 6 का आधा 3, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, है ना। तो 2 अंक पे दशमलव था तो बाहर कितने पे आ जाएगा 1 अंक पे, इसका मतलब इसका उत्तर आएगा 6.4। आगे चलते हैं। 40 96 यहाँ भी लिखा है, इसका भी मान 64 ही आएगा, लेकिन अंदर 4 अंक पे दशमलव है तो बाहर कितने पे आ जाएगा 2 अंक पे। ठीक, फिर आगे चलते हैं। यहाँ भी 40 96 लिखा है तो इसका भी मान 64 ही आएगा, लेकिन अंदर 2 4 6 अंक पे दशमलव है तो बाहर 3 अंक पे आएगा। अब बाहर हमारे पास कितने अंक है 2 ही अंक है, तो हमें एक 0 यहाँ बढ़ा देना होगा और ये हो जाएगा प्लस। अब इसका भी 40 96 है तो इसका भी मान कितना आएगा 64 ही आएगा, लेकिन अंदर कितने 2 4 6 8 अंक पे दशमलव है तो बाहर कितने पे आएगा 4 अंक पे। 2 अंक है हमारे पास, 2 0 हम बढ़ा देते हैं, हो गया। ठीक, अब बस इन्हीं को जोड़ना है। अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो देखो हर बार 1 अंक दशमलव बाएं तरफ खिसकता जा रहा है। मतलब जैसे ही हमने इस पहले अंक को पकड़ा था 6.4, तो हर बार दशमलव के 1 अंक इधर खिसकाओ, इसका मतलब इस बार 0.64 आएगा, फिर इसके बाद
064 आएगा, फिर 0.0064 आएगा। देखो यही तो लिखा है, हर बार दशमलव एक अंक इधर खिसक के आ रहा है हमारा, 64 इधर को खिसकता जा रहा है अपने आप। देखो 6.4, 0.64, 0.064, 0.0064, इन्हीं को जोड़ना है। तो 4 ये आ जाएगा, 6 4 10, 6 4 10 और 1 11, 6 4 10 और 1 11, 6 और 1 7। हमारा उत्तर आ गया 7.1104। ठीक, अब ऑप्शन में देखते हैं तो कितना दिया है, केवल 7.22। अब देखो ये क्वेश्चन 2 बार का रिपीटेड क्वेश्चन है। जब इस क्वेश्चन को एसएससी ने पूछा था तब इसके ऑप्शन ये थे। जब इसी क्वेश्चन को रेलवे ने पूछा, रेलवे भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है, तब इस सी ऑप्शन की जगह पे उसने लिखा था पूरा का पूरा 7.1104, तब ऑप्शन ये दिया था, है ना। तो वो एग्जामिनर के ऊपर है कि 2 अंक दशमलव के ऑप्शन चाहता है या 4 अंक तक चाहता है ना, तो वो अलग अलग। लेकिन ये क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। पहले इसको एसएससी ने पूछा था, फिर पलट के इसको रेलवे ने पूछा था। तो कर लेंगे इस चीज़ को, कुछ नहीं करना है, केवल इस चीज़ का मान तो वो पहले ही बता देता है सवाल में कितना है, बस हमें क्या करना होता है, दशमलव का निर्धारण करना होता है। जितने अंक पे दशमलव अंदर है उसके आधे अंक पे बाहर आ जाता है। ठीक है, तो कर लेंगे। इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, हमारा सी आ जाएगा 7.11। या फिर बैंक रेलवे वाले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं तो पूरा ऑप्शन दिया था 7.1104। ठीक है, चलते हैं एक क्वेश्चन और दिखाते हैं आपको सेम इसी तरीके का। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन रेलवे का ही है। देखो कह रहा है कि यदि √6084 का मान 78 हो तो फिर वही मान उसी तरह से रिपीट करके लिखा है ना। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसका मान रख के दशमलव का निर्धारण करके जोड़ देना है, और हमारे पास 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। ठीक, तो हम डायरेक्ट जोड़ें। अब हमें बार बार लिखने की ज़रूरत तो है नहीं। 6084 का मान कितना होता है, 78 दिया है, 2 अंक पे दशमलव है तो बाहर कितने पे लग जाएगा, 1 अंक पे। अंदर 4 पे है तो अब 2 अंक पे आएगा, फिर 6 पे है तो 3 आएगा, 8 पे है तो 4 पे आएगा। तो बस हमें ऐसे लिखते चले जाना है। अगली बार 0.78 हो जाएगा, फिर 0.078 हो जाएगा, फिर 0.0078। आप लिख के देख लीजिए, यही आएगा, है ना। ये हो गया 8, 8 7 15, 5, 8 7 15, 16 6, 8 7 15, 16 6, 7 और 1 8। 8.6658 कौन सा है, सेकेंड वाला, 8.6658 जोड़ लेंगे आसानी से, क्योंकि इसका मान 78 आएगा, अंदर 4 अंक पे दशमलव था, बाहर 1 पे आएगा। इसका भी मान 78 था, अंदर 4 पे दशमलव था, बाहर 1 अंक पे 2 अंक पे आ जाएगा। इसका भी मान 78 होगा, अंदर 6 अंक पे दशमलव था तो बाहर 3 अंक पे आ जाएगा। इसका मान भी 78 आएगा, अंदर 8 अंक पे दशमलव है तो बाहर कितने पे आ जाएगा, 4 अंक पे। इन्हीं सबको जोड़ना था। तो हम बार बार ऐसे नहीं लिखेंगे, बस हमें प्रैक्टिस ही तो करनी होती है कि कैसे लिखा जाता है। बस जैसे हमने देखा है 2 अंक 4 अंक 6 अंक 8 अंक, बस ये 7.8 से हमने शुरू किया है, हर बार 1 अंक दशमलव इधर लेके आते गए, 0 बढ़ाते गए, जोड़ दिए बाद में, है ना। बहुत आसान सा काम है, कोई दिक्कत नहीं। अब दिखाते हैं आपको कि इन क्वेश्चनों में को परिवर्तन कैसे करता है, कैसे आपको परेशान करने की कोशिश करता है एग्जामिनर कि यहाँ कुछ लिखेगा और यहाँ पे कोई और मान लिख देगा। जैसे यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है 6064 का मान पता है रूट में, और यहाँ पे 6064 ही लिखा है। लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए जहाँ यहाँ जो मान लिखता है यहाँ पे आके बदल देता है उसको, है ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं वो क्वेश्चन कैसे पूछा गया। अब देखो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि √15 का मान 3.88 है तो √5/3 का मान कितना होगा, है ना। यही चीज़ हम आपसे जिक्र कर रहे थे कि यहाँ तो √15 का मान बता रहा है, लेकिन यहाँ पर √15 वो नहीं लिख रहा है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, RRB का ही एग्जाम का क्वेश्चन है। अब देखो इसको बदलना होगा हमें, है ना। अभी हम सिर्फ आपको समझा रहे हैं कि क्या बदलना है हमको। जैसे लिखा है 5/3, 5/3। तो अगर हम चाहें कि हम इसको 15 बना दें तो हम इसको किससे गुणा कर दें, 3 से। तो ऊपर 3 से गुणा किए तो नीचे भी 3 से गुणा करना होगा हमें। या हम चाहें कि इसको 15 बना दें तो इसको किससे गुणा कर दें, 5 से। तो इसको भी हमें किससे गुणा करना होगा, 5 से, क्योंकि अंश और हर में बराबर संख्या से गुणा करेंगे तभी भिन्न बैलेंस रहेगी, है ना। आप देखो इसका मान आएगा 5 और 5 रूट के अंदर 2 बार गुणा है तो 1 बार बाहर आ जाएगा, लेकिन अंदर बच जाएगा √15, और इसका मान आ जाएगा √15 और नीचे आ जाएगा कितना, 3। अब आपको ये सोचना है
कि अगर अंडर रूट 15 का मान हम 3.88 यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास एक प्रक्रिया और बढ़ गई 3.88 का भाग देने की, है ना। और अगर हम यहाँ पर मान रखेंगे तो यहाँ में सिर्फ किससे भाग देना है, 3 से। बिना दशमलव की संख्या है आसान से 3 से भाग दे देंगे, लेकिन 3.88 का भाग देना थोड़ा सा जटिल हो जाएगा। तो हमें इस चीज़ को याद रखना है कि हमें हमेशा ऊपर वाली संख्या को ही इसकी तरह बनाना है ना। अगर ऊपर की संख्या नहीं बन सकती तभी हम मजबूरी में नीचे बनाएंगे, लेकिन अगर ऊपर वाली संख्या इसके बराबर बन सकती है तो हम ऊपर वाली संख्या को ही हमेशा कन्वर्ट करेंगे, है ना। अब देखो हम बदलते हैं इसको। हमने क्या किया, अंडर रूट 15 बनाने के लिए इस 5/3 में ऊपर 3 से गुणा कराया और नीचे भी क्या किया, 3 से गुणा करा दिया। तो ऊपर वाला मान हो गया अंडर रूट 15 और नीचे तो 2 बार 3 था। रूट के अंदर अगर किसी संख्या का 2 बार गुणा होता है तो एक बार संख्या बाहर आ जाती है ना, क्योंकि 3 3 का 9 बनेगा, 9 का रूट लेंगे कितना आ जाएगा, 3। और अंडर रूट 15 का मान दिया है 3.88/3। देखो 3 का भाग देना कितना आसान है। अगर यही उल्टा होता, ऊपर 5 होता नीचे 3.88 होता तो भाग देना काफ़ी मुश्किल हो जाता हमारे लिए। तो भाग देंगे 3 1 कम 3, 3 दूना 6, 3 9 27, लगभग कितना आ गया 1.29। कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, डी वाला। कर लेंगे, कुछ नहीं होता इन क्वेश्चन पे बस। लेकिन ये है कि यदि आप किए नहीं है, क्वेश्चन आपके सामने कभी नहीं आया है तो फिर आप फंस जाएंगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा क्या करें। और अगर आपने 3 का भाग 5 में दे दिया फिर जो मान आया उसका रूट निकाला तब तो फिर आप गए काम से, एग्जाम से ऐसे ही बाहर हो जाएंगे, है ना। क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम क्वेश्चन को 1 मिनट 1.5 मिनट दे पाएँ, हमें सेकेंडों में ही आंसर चाहिए होता है। तो हमें बस ये देखना था कि ऊपर वाली संख्या को हम 15 कैसे बनाएं। तो 3 से गुणा करके, तो 3 से ऊपर नीचे गुणा करा दिए, ये बन गई अंडर रूट 15, नीचे 3 आ गया। अंडर रूट 15 का मान दिया था, 3 से भाग दिए थे, 1.29 हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक, चलते हैं एक और क्वेश्चन दिखाते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है अंडर रूट 13 का मान इतना है, अंडर रूट 130 का मान इतना है। तो इस तरह से मान पूछा है कि अंडर रूट 1.3, अंडर रूट 1300, अंडर रूट 0.013। वहीं पे आ गए हम जहाँ पे हमने कहा था कि अगर दशमलव ऐसे स्थान पे दे देगा कि जहाँ पर एग्जैक्ट मान आप बाहर नहीं बता पाएंगे। जैसे 3 अंक पे दशमलव तो बाहर हमने कहा आधे पे आएगा, तो 1.5 पे तो आ नहीं सकता, 2 अंक पे चाहिए तो 3। तो इस तरह के परिवर्तन करता है। देखो हम एक चीज़ देख रहे हैं कि अंडर रूट 13 का मान दिया, 130 का मान दिया, लेकिन ना तो कहीं अंडर रूट 13 उसने लिखा है, ना कहीं 130 लगा है, हर जगह दशमलव की हेरा फेरी की। तो हमें देखना है कि इसको हम कैसे बदलते हैं। देखो हम एक एक टर्म पहले आपको सिखाते हैं कैसे बदला है उसने। अगर हम कहें कि अंडर रूट 1.3, इसका दशमलव हटा दो तो क्या लिखोगे 13/10, है ना। अब देखो अभी भी देखो आपको चालाकी यही सीखना है आपको कि कैसे हमें को निर्धारित करना है कि हमें कहाँ जाके रुकना है। अंडर रूट 13 का मान आपको मिल गया, लेकिन फिर समस्या हुई क्या कि अंडर रूट 10 का मान एग्जैक्ट वर्ग में नहीं आएगा और दशमलव का फिर एक लंबा सा भाग मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर हम इसको ऐसे कर दें कि एक 0 ऊपर बढ़ा दें, एक 0 नीचे बढ़ा दें, मतलब 130 बनाएं, तो देखो नीचे वाली संख्या पूर्ण वर्ग बन गई। अब हमारा काम आसान हो गया, अंडर रूट 130 और नीचे एग्जैक्ट कितना आ जाएगा 10। इसका मान हमें सीधे सीधे पता है, बस एक अंक दशमलव में हटा देना है। ये तो सीधा सीधा लिखा है अंडर रूट 1300, है ना। अंडर रूट 13 को अलग कर देंगे और 100 को अलग कर देंगे, अंडर रूट 13 का मान रख देंगे और 10 का गुणा करा देंगे। ये तो आसान है। अब है उसका अंडर रूट 0.013, ठीक। अब देखो अगर इसका दशमलव हटाते हैं तो हमें क्या मिलेगा 13/3 0 रहेंगे 1000। फिर से वही समस्या कि अंडर रूट 13 का मान तो पता है हमें, लेकिन अंडर रूट 1000 का मान फिर से दशमलव में आ जाएगा, फिर भाग देने की समस्या। तो देखो क्या अंडर रूट 130 बनाने से हमें कोई फ़ायदा है। देखो 4 0 आ गए, इसका मतलब ये वर्ग बन जाएगी, है ना। एक के नीचे अगर जीरो की संख्या 2 4 6 8 10 इस तरह है तो वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी आपको। अब आपको अंडर रूट 130 का मान पता है और अंडर रूट 10,000 का मान कितना आ जाएगा, कर लेंगे। तो यही चीज़ आपको बदलना सीखना था कि हमें इसको 13 में बदल के रुक जाना है या कुछ और सोचना है ना। तो हमने आपको बता दिया कि किस तरह से आप इसको बदलेंगे। तो एक बार और लगा के दिखा देते हैं हम आपको। हम इसको 13/10 लिखेंगे, ठीक। लेकिन अभी भी इसका एग्जैक्ट मान नहीं निकाल पा रहे हैं, इसलिए एक 0 हमने ऊपर बढ़ा दिया, एक 0 नीचे। अब हमारा ये पूर्ण वर्ग बन गया। इसको हम सीधे सीधे लिख देंगे 13 × 100 प्लस इसको भी हम यही करेंगे, दशमलव हटाएंगे, इसका नीचे आ जाएगा कितना 1000।
एक ज़ीरो अगर यहाँ और लगा दें तो ये पूरा पूर्ण वर्ग बन जाएगा, तो एक जीरो ऊपर भी बढ़ा देते हैं। अब इसका मान एग्जैक्ट रख दो। अंडर 130 का मान कितना है 11.40 और इसका मान आएगा 10। अंडर 13 का मान कितना है 3.605 गुणे अंडर 100 का मान कितना आएगा 10। कर लेंगे। अंडर 130 का मान 11.40 और अंडर 10,000 का मान 100। बस इसी को जोड़ना है। 10 से भाग देंगे तो आ जाएगा 1.140 प्लस इसको 10 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 36.05 और इसको 100 से भाग देंगे तो आ जाएगा 0.1140, है ना। 100 से भाग देंगे 0.2 अंक बाईं ओर खिसक जाएगा, 10 से भाग देंगे एक अंक बाईं ओर। अब आपको इसी को जोड़ना है। अब आपको जोड़ने की प्रक्रिया जैसे आपको सूटेबल लगती है, अगर आप ऐसे लिखा हुआ जोड़ सकते हैं तो ऐसे जोड़ लीजिए, नहीं तो इस तरह से लिख के जोड़ लीजिए, जैसे आपको सही लगे। 0.1140 ठीक, जोड़ेंगे तो आएगा 0 4 5 9 10 1 1 2 और 1 3 6 1 7 37.3040। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी वाला। कर लेंगे। तो हमारा मेन उद्देश्य केवल ये सिखाना था आप लोगों को कि जो सीधा सीधा सवाल पहले टाइप वाला था वो तो आप देख के आपको पकड़ लेंगे, लेकिन कैसे वो बदल के संख्याओं को आपको परेशान करता है, उन संख्याओं को आपको कैसे बदलना होता है, यही हम इस क्वेश्चन में आपको सिखाना चाह रहे थे। तो उम्मीद करते हैं कि 4 क्वेश्चन हमने बताए हैं, आप समझ गए होंगे इस चीज़ को कि हम क्या क्या एग्जामिनर करता है और हम आपको क्या बताना चाह रहे थे। ठीक है, तो चलते हैं, अब टाइप चेंज करते हैं, अगले टाइप की तरफ चलते हैं। आप देखो ये क्वेश्चन, आपको अगला क्वेश्चन है कि 3 + 1, फिर 3 की पावर 2 + 1, 3 की पावर 4 + 1, 3 की पावर 8 + 1, 3 की पावर 16 + 1, ऐसे ही लगातार घात को बढ़ा रहा है। वो 1 घात, 2 घात, 4 घात, 8 घात, 16, 32, 64 ऐसे कहीं तक जाए, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और फिर इस तरह से ऑप्शन दिया है। तो अगर आपने इन क्वेश्चनों को नहीं देखा है, नहीं लगाया है, नहीं पढ़ा है, तो फिर आप एग्जाम हॉल में इनको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। 3 की पावर 4 + 1, 3 की पावर 8 कितनी घात तक आप मान निकालेंगे? 32 64 घात तक का मान पूछा गया है इस तरह के क्वेश्चन में। तो हमें केवल ये सीखना है कि इसमें क्या करना होता है, ये क्या बना हुआ है। तो हम आपको बता दें कि ये जो लिखा हुआ है ये एक फार्मूला आपने पढ़ा था, a² - b² बराबर एक ब्रैकेट में a + b, एक में a - b। इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके इस सवाल को बनाया गया है ना। और बनाया कैसे गया है, यहाँ पर a + b के टर्म तो लिखे हुए हैं, गायब क्या कर दिया गया है? a - b, है ना। मतलब ये समझ लो कि एक बारूदी सुरंग बिछी हुई है, बस इसमें आग लगाने की ज़रूरत है। यही आपको सीखना है कि आग किस चीज़ से लगानी है। a - b का टर्म अगर आप इसके आगे लगा दें तो ये सवाल कुछ नहीं है, बस सीधे एक ही फार्मूले पे पूरा चला जाएगा, a² + b² के फार्मूले। देखो कैसे, अगर हमने कहा कि ये 3 - 1 a + b का टर्म है, इसके आगे हमको क्या करना है? 3 - 1 का गुणा करा दें, बन गया a - b, a + b बना। अब ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि 3 - 1 मतलब कितना? 2। आपने इस पूरी सीरीज के अंदर जो गुणा में लिखी है, कितने का गुणा करा दिया? 2 का। इसका मतलब आपको इस क्वेश्चन में 2 से क्या करना पड़ेगा? भाग भी तो देना पड़ेगा, नहीं तो सवाल का तो मान बदल जाएगा, है ना। तो हमने किया क्या, पहले इस पद में देखा कि जो प्लस में लिखा है इसका माइनस लिखने पे कितना मान आएगा। जितना माइनस लिखने पे आएगा 3 - 1 मतलब 2, उतने से ही इसको पूरे को भाग देना होगा हमें। चाहे आप स्टार्टिंग में दे दो, चाहे आंसर निकालने के बाद में दे देना। ठीक, आप देखो हुआ क्या, एक बार हम आपको पूरा लगा के दिखा देते हैं, फिर हम आपको डायरेक्ट बताते हैं कि बिना कुछ किए आप केवल ऑप्शन बता देंगे सीधे कि पहला वाला आएगा कि दूसरा वाला आएगा कि तीसरा आएगा। वैसे तो पहला ऑप्शन आएगा। अब देखो ये क्या हुआ, a - b, a + b। इसका मतलब यहाँ से आने वाला है a² - b², एक कवर करेंगे एक ही रहेगा। फिर आगे लिखा है 3² + 1, 3 की पावर 4 + 1, 3 की पावर 8 + 1, 3 की पावर 16 + 1। ठीक, फिर हम आगे चलेंगे तो देखो हमें क्या मिला, a - b, a + b मिला। तो फिर से करेंगे a² - b², a² करेंगे तो 3 की पावर 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 की पावर 4 - 1 आया। a² ये हो गया -b²। फिर आगे लिखा है 3 की पावर 4 + 1, 3 की पावर 8 + 1, 3 की पावर 16 + 1, है ना। फिर आगे चलेंगे, फिर वही काम करना है, 1/2
a माइनस बी ए प्लस बी, फिर से 3 की पावर 4 कवर करेंगे तो 4 दूना 8 घात माइनस 1, फिर आ जाएगा 3 की पावर 8 प्लस 1, 3 की पावर 16 प्लस 1। फिर आगे चलेंगे तो 1/2 a माइनस बी ए प्लस बी, 8 दूनी 16 माइनस 1 और आ जाएगा 3 की पावर 16 प्लस 1। फिर से वही आया a माइनस बी ए प्लस बी, तो आ गया 1/2 3 की पावर 32 माइनस 1। बस यही आपका उत्तर था, 3 की पावर 32 माइनस 1/2। ठीक, ये तो आपको हमने बताया कि ये सवाल लगता कैसे, क्या होता है। आपको कुछ नहीं करना होता। अब हम आपको एक लाइन में इसका उत्तर निकालना बता रहे हैं कि कैसे निकलता है आपका उत्तर। ठीक, देखो कुछ नहीं करना था आपको, केवल ये देखना था कि सवाल का पहला टर्म क्या लिखा है। सबसे पहले लिखा है 3 + 1, आपको कुछ करना नहीं था, 3 - 1 का गुणा करा देना था। जितना ये लिखा है इसी के ठीक माइनस चिन्ह का गुणा कराना था। अब देखो कि इसका मान कितना है, 3 - 1 कितना आएगा 2, तो हमें इस क्वेश्चन को 2 से भाग भी देना पड़ेगा, या कह दे कि हमें उत्तर को 2 से भाग देना पड़ेगा। अब देखो आंसर क्या आता है, आप सीधे पकड़ के चले जाइए लास्ट में, देखिए कि अधिकतम घात कितनी लिखी हुई है अंत में। तो घात कितनी है 16, इसको ठीक दोगुना कर दीजिए, 16 दूनी 32, इस प्लस को माइनस में बदल दीजिए बस, और जो आपने यहाँ गुणा किया था उसी का भाग दे दीजिए, बस यही आपका उत्तर होता है। क्योंकि हमें पता है कि ये प्लस बी का टर्म है, जैसे इसके पहले माइनस बी का टर्म बनेगा तो a² माइनस b² हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या आता है माइनस। तो सीधे सीधे आंसर पता चल रहा है हमें कि 3 की पावर 32 माइनस 1/2। फिर से हम एक बार बता दें, क्वेश्चन और लिख देते हैं, छोटा सा एग्जाम का ही क्वेश्चन है। ऐसे आया था 2 - 1, 2 की पावर 2 + 1, ऐसे 2 की पावर 4 + 1, ऐसे चला गया था कहाँ तक, 2 की पावर 64 + 1 तक ऐसे दिया था, है ना। तो हमें क्या करना था, 2 की पावर +2 + 1 लिखा है, तो यहाँ किसका गुणा कराना है 2 - 1। इसका मतलब 2 - 1 का मान कितना हुआ 1, और जब किसी चीज़ को 1 से भाग देंगे किसी संख्या को, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना है। इसका मतलब भाग देने वाला काम खत्म, सीधे आते हैं इसके पास, इसकी घात को दोगुना करो, 64 दूना 128 माइनस 1, बस यही इसका उत्तर था, है ना। ऐसे भी सवाल आपको एग्जाम में मिलते हैं। कुछ नहीं करना होता, बस देखना है कि जो पहला पद प्लस में लिखा है इसी के माइनस का मान कितना होगा, जितना माइनस का मान होगा उतने से ही भाग देना है, और अंतिम पद की घात को 2 गुना करके उसमें 1 घटा देना है जोड़ने की बजाय। ठीक है, कर लेंगे। अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी तरीके का। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, लिखा है 2 की पावर 32 माइनस 2 + 1, 2 की पावर 2 + 1, 2 की पावर 4 + 1, 2 की पावर 8 + 1, 2 की पावर 16 + 1, ऐसे कहीं तक जा। देखो क्या है अभी हमने आपको इतना पढ़ाया था, इतना उसने क्या किया 2 की पावर 32 माइनस लिख दिया इसको, है ना। तो इसके चक्कर में हमें नहीं पढ़ना है, ये तो उसने हमें परेशान करने के लिए लिखा है। हम सिर्फ अभी इतने पे आते हैं। इसको हमने अभी आपको पढ़ाया कि देखिए यहाँ पर कितना लिखा है 2 + 1, इसी का माइनस लिखिए तो 2 - 1 का मान कितना आएगा 1। इसका मतलब 1 से भाग देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ वाला काम तो खत्म हो गया। आप सीधे आते कहाँ लास्ट टर्म में, इसकी घात को दोगुना कर देंगे तो 2 की पावर 32 और क्या प्लस कीजिए क्या हो जाएगा माइनस, और इसके पहले क्या लिखा था -2 की पावर 32, तो 2 की पावर 32 माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो -2 की पावर 32 + 1, ये कट जाएगा तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा 1। कुछ नहीं होता इन सवालों में, केवल देखने में इतना बड़ा सा लिखा होता है। हाँ, सॉल्व नहीं किया जा सकता, इस बात को जान लीजिए आप। अगर आप इसको ये सोचे कि मैं इनका वर्ग करके जोड़ दे तो समस्या, उससे तो अच्छा है कि आप गुणा करा के पूरा डिस्क्रिप्टिव सॉल्व कर लीजिए, 2 मिनट में आ जाएगा कम से कम। लेकिन गुणा करा के जोड़ने की कोशिश मत करिएगा, कुछ भी नहीं करना होता है। बस हमें सबसे पहले यही देखना होता है कि अगर इस पद का जो पहला पद लिखा है इसका माइनस लिखा जाए तो इसका मान कितना आएगा 1। इसी से हमको भाग देना होता है। सीधे जाएंगे अंतिम पद में, अंतिम पद की घात को दोगुना करके -1 कर देंगे, जहाँ +1 लिखा है इसकी घात को दोगुना किए 2 की पावर 32 माइनस 1, हो गया काम। 1 से भाग देंगे क्योंकि इसके माइनस का मान कितना आएगा 1 आएगा, उसी 1 से भाग देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसके पहले लिखा था -2 की पावर 32, ये दोनों कट जाएंगे, माइनस का अंदर गुणा होगा तो उत्तर क्या हो जाएगा 1। कर लेंगे, आसान सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपको और दिखाते हैं, SSC मेंस का ही है। देखिए किस तरह से संख्याएं लिखा था, x के फॉर्म में लिखा था।
क्वेश्चन है x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स की पावर 4 प्लस 1 एक्स की पावर 6 प्लस 1 अरे सॉरी 8 प्लस 1 एक्स की पावर 16 प्लस 1 एक्स की पावर 32 प्लस 1 एक्स की पावर 64 प्लस 1 एक्स की पावर 128 प्लस 1 दिख रहा है यहाँ तक? ठीक, इसका मान पूछा गया था आपसे कि कितना होगा, और ऑप्शन हम आपको दे देते हैं। पहला ऑप्शन था, जिन लोगों को समझ में आ गया जल्दी से लगाइए। बी ऑप्शन था x की पावर 128 माइनस 1 अपन एक्स माइनस 1। सी ऑप्शन था x की पावर 64 माइनस 1 अपन एक्स माइनस 1। और डी ऑप्शन था x की पावर 256 माइनस 1 अपन एक्स माइनस 1। ठीक, ये था आपका क्वेश्चन। यहाँ लिखा है x प्लस 1, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स की पावर 4, फिर 8, फिर 16, 32, 64, 182 प्लस 1, है ना। और इसका मान पूछा गया था और ये 4 ऑप्शन थे। हमने कहा सबसे पहले कहाँ आना है, पहले पद पे। इसका माइनस कितना होगा, x माइनस 1, इसी से आपको भाग देना होता है ना। x माइनस 1, इसके माइनस चिन्ह वाले इस पद से भाग देते हैं। अब यहाँ पे x का मान तो पता नहीं है, तो फिर ये संख्या ऐसी लिखी रहेगी x माइनस 1। इसके माइनस वाले पद से भाग देते हैं और सबसे लास्ट वाले टर्म के पास जाते हैं और इसको लेके आते हैं और इसकी घात दोगुना कर देते हैं। तो 128 का दोगुना कितना होगा, 256। प्लस को माइनस में बदल देते हैं और भाग दे देते हैं किससे, पहले पद के माइनस वाले मान से। यही आपका उत्तर होगा, x की पावर 256 माइनस 1 बटा x माइनस 1। कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आप कर लेंगे और बिल्कुल सेकेंड में करेंगे, कुछ नहीं करना होगा आपको, है ना। 2 से 3 सेकेंड में आपको उत्तर निकल के सामने आ जाएगा, केवल आपको स्ट्रक्चर पता हो कि क्या करना था। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आज की वीडियो में हमने जितना समझाया आपको, जो समझाने की कोशिश की, वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे कुछ और देखेंगे, कुछ नए फार्मूले के साथ कुछ नए क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।